हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप सबके लिए आपकी फेवरेट एक्ट्रेस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर टाइप ड्रामा लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे इसे स्क्रीन वे में करना पड़ा है क्योंकि इस पर बहुत कॉपीराइट आ रहा था। लेकिन आप लोग इस ड्रामे को मिस मत करना क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड का कैरेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है और कहानी भी काफी यूनिक है। ड्रामा की शुरुआत होती है, हम यहाँ पे एक पर्सन को देखते हैं, वो किसी अपार्टमेंट के आगे शोर कर रहा होता है और यहाँ पे हमारी फीमेल लीड जिसका नाम जानजी है वो बाहर आती है और उसे प्रॉपर्टी पेपर वर्क दिखा रही होती है कि ये अपार्टमेंट मैंने लीगली खरीद लिया है। लेकिन वो पर्सन मान नहीं रहा होता बल्कि उसे थप्पड़ लगा देता है और उसे बहुत हरास कर रहा होता है। इतने में जानजी का सन जिसका नाम काई होता है वो आ जाता है और अपनी नाइफ निकाल लेता है और अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने लगता है, जिसपे वो पर्सन हंसने लग जाता है। लेकिन ये शोर सुनकर साथ वाला नेबर आ जाता है एंड जानजी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो उसे जानती थी। उसका नाम चैन होता है एंड चैन भी जानजी को देखकर बस शॉक्ड हो जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जब उसका सन काय आगे बढ़ के उस पर्सन पे अटैक करने लगता है तो चैन उसे ऐसा करने से रोकता है और समझाता है, जिससे वो रुक जाता है। उसके बाद वो उस पर्सन को धमकाता है एंड जानजी को इन्फॉर्म कर देता है कि वो नेबर है और ये नॉइस सुन के वो आ गया था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि चैन बहुत पावरफुल सीईओ है और मीटिंग में भी वो किसी से बात कर रहा होता है एंड यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे टीज कर रहा होता है उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर। तो यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि चैन ने जानजी को प्रपोज किया था, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर किया था, बट जानजी ने रिजेक्ट कर दिया था और ऐसे भी नहीं, बहुत बुरी तरह। उस टाउन में सब लोग ये सीन देख रहे थे जिससे चैन का दिल बहुत टूट जाता है। एनीवेज वो इस बात से बहुत दुखी होता है और यहाँ हमें उनका रिलेशनशिप भी पता चलता है। अब यहाँ पर क्योंकि चैन जानजी का नेबर होता है और वो बाहर टेरेस पे आया हुआ होता है और वो जानजी को देख रहा होता है और कहता है कि कल जो इशू हुआ था, क्या तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर नहीं था? उसको तुम्हारे साथ होना चाहिए था। जिसपे वो उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उसका लास्ट ईयर कार एक्सीडेंट हुआ था। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जानजी की लाइफ बहुत अच्छी थी, उसका हस्बैंड बहुत सपोर्टिव था और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। एंड उसके बाद उसे पता चला कि उसके हस्बैंड ने बहुत ज्यादा डेब्ट लिया हुआ था, जिस वजह से अब जानजी को काफी क्राइसिस फेस करना पड़ रहा था। ये बात जब उसकी मॉम को पता चलती है, यानी कि उसके हस्बैंड की मॉम को, तो उसे ब्रेन हैमरेज हो जाता है एंड इसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा बिल पे करना पड़ता है, जिसके लिए मजबूरी में आकर वो अपना विला बेच देती है। एक्चुअल में जानजी के वेल्थ स्टेटस बहुत हाई था, लेकिन इन क्राइसिस की वजह से वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देती है और अपने मदर इन लॉ का अच्छे से देखभाल करती है और उनका ट्रीटमेंट करवाती है, जिसपे बहुत सारा पैसा भी लग जाता है। और यहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ जब उसकी मॉम की कंडीशन कुछ ठीक होती है तो उसे बुलवाती है और उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड की वजह से ही मॉम की ये कंडीशन हुई है। अब वो बताती है कि उसने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, जिससे उसने अपने हस्बैंड का जितना भी कर्जा था वो दे दिया और अपनी मदर इन लॉ के अच्छे से ट्रीटमेंट भी कराई है, लेकिन उनकी कंडीशन अब भी अनस्टेबल है। साथ में वो बताती है कि मेरे पास बस कुछ पैसे ही बचे थे और मुझे रहने की जगह चाहिए थी, तो ये जगह मुझे कुछ ठीक लगी, इसलिए मैंने इस अपार्टमेंट को खरीद लिया। अब यहाँ पे जानजी चैन को हैरत से कहती है कि मैंने मजबूरी में ये जगह ली है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों रह रहे हो? तो वो उसे बताता है कि यहाँ साथ ही में मेरा एक बार है, मैं तो यहाँ काफी अरसे से रह रहा हूँ, मैं उस बार का ऑनर हूँ। क्योंकि चैन भी काफी रिच होता है तो वो उसे देखकर हैरान हो रही होती है और सोच रही होती है कि शायद उसकी भी कंडीशन अब ठीक नहीं रही। अब यहाँ पे जानजी काफी ज्यादा होपफुल होती है कि वो इस घर को अपने सन के लिए बहुत कंफर्टेबल बनाएगी। एनीवेज अब उसके और उसके सन की रूटीन दिखाई जाती है और यहाँ पर जब वो स्कूल के लिए जा रहे होते हैं तो वो लोग चैन के रूम में एक गर्ल को जाते हुए देखते हैं जिसने काफी रिवीलिंग क्लॉथ्स पहने होते हैं। एनीवेज ये चीज उसका सन नोटिस कर लेता है और जानजी से पूछता है कि क्या ये उस कूल बॉय की गर्लफ्रेंड है, लेकिन जानजी उसे ऐसा कहने से मना करती है, बट उसे भी अच्छा नहीं लगता है कि चैन इस टाइप का है। एनीवेज नेक्स्ट हम देखते हैं कि जानजी जब बाहर आती है तो चैन किसी लड़की से बात कर रहा होता है, उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी बॉडी काफी स्टिफ है। ये बात जानजी को अच्छी नहीं लगती है, वो उससे कहती है कि तुम्हें ये बातें प्राइवेटली करनी चाहिए, दूसरे लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। चैन को तो बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से से उसकी तरफ आता है। एक्चुअल में चैन को अब भी बहुत गुस्सा होता है कि जानजी ने उसे रिजेक्ट किया था, तो वो आके उसे कहता है कि लगता है तुम जेलस हो रही हो। जानजी को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे किक करके अपना डोर क्लोज कर लेती है। अब यहाँ पर हमें एक्चुअल सीन पता चलता है कि चैन जब अपने अपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ पर उसके बार के एम्प्लॉयज बैठे हुए होते हैं और वो उनसे बार के कंडीशन के बारे में डिस्कस करता है। साथ में ये भी कहता है कि उन्हें कुछ ख्याल अब करना चाहिए और ज्यादा नॉइज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो नेबर को डिस्टर्ब करेंगे। नेक्स्ट हम जानजी को देखते हैं कि वो इंटरव्यू के लिए जाती है। अब उसका नेक्स्ट टास्क एक अच्छी जॉब लेना होता है ताकि वो अपने सन के साथ एक अच्छी लाइफ बिता सके। लेकिन जैसे ही वो इंटरव्यू रूम में एंटर होती है तो वहाँ पे उसकी नजर उसकी कजन सिस्टर जीन पे पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी होपफुल हो जाती है। उससे क्वेश्चनिंग की जाती है जिसका वो बहुत अच्छे से आंसर करती है और सब लोग उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस लग रहे होते हैं। लेकिन जीन उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारे हस्बैंड का तो एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हारे पास एक सन है और ये हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट में नहीं है क्योंकि तुम्हें काफी स्ट्रगल करनी होगी और हमें फ्री माइंड वुमेन चाहिए। ये चीज सुनकर
पर जान जी तो बहुत हैरान हो जाती है कि उसकी खुद की कजन उसको क्वेश्चनिंग कर रही है एंड बाकी लोगों को भी डाउटफुल कर देती है। एनीवेज यहाँ पर अब जान जी को बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस बारे में वो अपनी कजन जीन से बात करती है तो वो उसे कहती है कि एक्चुअल में मुझे बहुत मुश्किल से ये जॉब मिली थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी वजह से मेरी ये जॉब चली जाए। वो उसे साइड पे लेकर जाती है और समझाने की कोशिश करती है कि अगर कंपनी में किसी को पता चल गया कि हम दोनों फैमिली मेंबर हैं तो मेरी जॉब के लिए प्रॉब्लम हो जाती और वो लोग समझते कि मैंने तुम्हें इस वजह से जॉब के लिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि तुम मेरी फैमिली मेंबर हो, तो मैं ये चांस नहीं जाने देना चाहती थी। जान जी बहुत हैरान हो जाती है उसकी बातें सुन के क्योंकि वो उससे जेलसी शो कर रही होती है। वो उसे कहती है कि तुमने हमेशा से एक अच्छी लाइफ बिताई है और मैं 10 ईयर्स से स्ट्रगल करती आई हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें देखती रहती थी जब तुम अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय करती थी और मैंने इस पल का बहुत वेट किया था कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए और फाइनली मेरी वो विश पूरी हो चुकी है जिसे मैं अब तुम्हारी वजह से जाने नहीं दूंगी। और फिर साथ में उसे कहती है वैसे मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है क्योंकि तुमने एक इतनी अच्छी लाइफ बिताई और अब तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। जान जी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे याद आता है कि उसने इस कजन की कितनी हेल्प की थी और अपने हस्बैंड को उसने कितना तंग किया था कि वो जीन की हर हाल में अपने कंपनी में जॉब करा दे। एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि जान जी उसके साथ कितनी अच्छी थी। वो उसे अपने घर में जगह भी देती है क्योंकि वो एक विलेज से बिलोंग करती थी और जीन को अपने अच्छे क्लॉथ्स और अपने बैग्स वगैरह दिया करती थी एंड उसके लिए जॉब का उसने बंदोबस्त भी किया था। अब वो काफी दुखी हो जाती है। एनीवेज जब जीन जाने लगती है तो वो उसे रोकती है और उसे उसका बैग छीन लेती है और कहती है ये वही बैग है ना जो मैंने तुम्हें दिया था ना, मुझे लगता है कि अब ये मुझे वापस लेना चाहिए। उसकी चीजें फेंक देती है। जीन तो बहुत हैरान हो जाती है कि वो ये सब क्या कर रही है। वो उसे कहती है कि थैंकफुली मुझे पता चल गया कि तुम मेरे लिए इतना बुरा सोचती थी जबकि मैं तुम्हें अपनी एक सिस्टर की तरह मानती थी एंड वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे अब जान जी बहुत ज्यादा दुखी होती है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसकी सिस्टर जैसी गर्ल उसके साथ ऐसा कर सकती। एनीवेज जब वो जा रही होती है तो रास्ते में कोई बैग उसे छीन कर ले जाता है। वो चिल्लाती रह जाती है। इतने में एक बाइक पर पर्सन वहाँ से गुजर रहा होता है। वो और कोई नहीं बल्कि चैन होता है और चैन बहुत ही ब्रेवली उससे बैग छीन लेता है। उसके बाद वो जान जी को देखता है। वो उसके पास आता है और उसे बैग रिटर्न करता है। जान जी इससे चला नहीं जा रहा होता है। वो नोटिस करती है कि चैन के हाथ पे चोट लगी है तो वो उसकी केयर करने लगती है और उसे बैंडेज लगा रही होती है। लेकिन यहाँ पे चैन बहुत रूडली एक्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पे जान जी जा रही होती है लेकिन वो उसे रोकता है और कहता है कि ये रास्ता सेफ नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। पहले तो जान जी नहीं मान रही होती है लेकिन उसके फोर्स करने पर वो उसके साथ चलने लग जाती है। लेकिन उसे चला नहीं जा रहा होता है तो वो उसके शूज को ठीक करता है। अब रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं तो जान जी का कुछ खाने का मन होता है तो वो कुछ फूड लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि चैन का फ्रंट असिस्टेंट डोर नॉक कर रहा था, काफी शोर कर रहा था। वो उसके बारे में कुछ कहने लगता है। वहाँ पे जान जी और उसका सन होता है तो वो जल्दी से उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। अब यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम एक बार के पीछे अपनी कंपनी को इस तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हें उसे टाइम देना चाहिए। और फिर उसे कहता है कहीं साथ वाली नेबर की वजह से तो तुम ये सब कुछ नहीं कर रहे। फिर उसे याद आता है कि ये वही लड़की लग रही थी जो पहले भी चैन के नेबरहुड में रहती थी और वो उसे शॉक्ड होकर पूछने लग जाता है कि क्या तुम अभी भी उसके पीछे हो, उसकी तो शादी हो गई थी। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे कहता है मुझे पता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, उस लड़की ने तुम्हें डंप किया था और तुम अब भी उसके पीछे हो। लेकिन वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कोइंसिडेंट है और उसे वहाँ से जाने का कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जान जी अपने सन के साथ होती है। वो उसे उसकी जॉब के बारे में पूछता है लेकिन वो उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती है और उसके साथ अच्छे से डिनर करती है। अब वो नेक्स्ट जॉब ढूंढ रही होती है। देन उसकी नजर एक कैफे पे पड़ती है जहाँ पर एक बेकर की जरूरत होती है और वो हस्बैंड वाइफ होते हैं तो वहाँ पर जाकर उनसे रिक्वेस्ट करती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जान जी तो ऑलरेडी रिच थी लेकिन बेकिंग उसकी हॉबी थी और वो अपने हस्बैंड को बहुत ही मजे के केक बनाकर खिलाया करती थी अक्सर। और इसी तरह वो बेकिंग में काफी एक्सपर्ट थी। वो उन्हें केक बना के टेस्ट करवाती है और उन दोनों को वो बहुत पसंद आता है और वो लोग फौरन से उसे अपनी जॉब पर रख लेते हैं। उसके बाद वो नाइट में टेरेस पर होती है जहाँ पर वो चैन को बताती है कि उसे एक जॉब मिल चुकी है। इतने में उसे उसके फादर की कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसके फादर की कंडीशन ठीक नहीं है, उनका हाई ब्लड प्रेशर हुआ है। तो वो सोचती है कि मैं उन्हें विजिट करने जाऊंगी। यहाँ पे चैन कहता है कि पहले भी हम नेबर रह चुके हैं, मैं तुम्हारे घर पर आया करता था, काफी अरसा हो गया है मैं तुम्हारे घर पर नहीं गया तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। जान जी कहती है कि ठीक है हम इकट्ठे चलेंगे। उसके बाद जान जी अपने घर पर जाती है। चैन के साथ चैन बाहर ही खड़ा रहता है कि वो बाद में मिल लेगा। यहाँ पर वो बाहर अपने फादर की बातों को सुन लेती है। एक्चुअल में जान जी के फादर ने दूसरी शादी की हुई थी और उसकी स्टेप मदर से वो आर्ग्यू कर रहा होता है। वो अपनी डॉटर के लिए काफी परेशान होता है और कहता है कि उसकी डॉटर बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है और वो उसकी हेल्प करना चाहता है और उसके लिए उसे कुछ अमाउंट देना चाहता है। लेकिन उसकी स्टेप मॉम उससे बहस कर रही थी कि अब उनकी डॉटर को इसकी जरूरत है, ना कि जान जी को। ये सब बातें बाहर चैन भी सुन रहा होता है। वो क्लियरली देख रहा होता है कि जान जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चैन डोर नॉक करने लग जाता है एंड स्टेप मॉम डोर ओपन करती है। वो अंदर चला जाता है और जाकर जान जी के फादर से मिलता है। वो उसे फौरन से पहचान जाता है और उससे मिलकर बहुत खुश होता है। यहाँ पर हमें अब रियलिटी पता चलती है कि जान जी तो चैन की ट्यूटर रह चुकी थी, मतलब कि टीचर। तो वो उसे इसी बारे में कह रहा होता है। अब यहाँ पे जान जी कहती है कि मैं बस आपको विजिट करने आई थी, मुझे इंपॉर्टेंट वर्क है, मैं जाना चाह रही हूँ। लेकिन उसका फादर उसे रोक लेता है और उसे
कहता है कि मैं तुमसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। वो आके उसे कुछ अमाउंट देना चाहता है और कहता है कि तुम हमारे नेबर में ही आकर एक घर ले लो। वो घर तुम्हारे लायक नहीं है, तुमने सारी जिंदगी एक अच्छी लाइफ बिताई है। लेकिन साथ ही स्टेप मॉम वो अमाउंट ले लेती है और जानजी को समझाने लग जाती है कि तुम एक अच्छी लाइफ बिता चुकी हो, अब जो भी है मैं चाहती हूँ कि मेरी डॉटर का हो। यहाँ पे क्लियरली नजर आता है कि स्टेप मॉम का दिल नहीं होता कि जानजी वो अमाउंट ले। साथ में वो ये जताने लग जाती है कि तुम्हारे फादर की कंडीशन भी ठीक नहीं है, ट्रीटमेंट के लिए काफी अमाउंट चाहिए होती है। अब यहाँ पर चैन भी उसके साथ काफी मुकाबला लगाता है, लेकिन जानजी कुछ नहीं कहती है और अपने फादर की अमाउंट लेने से मना कर देती है और उन्हें पोलाइटली कह देती है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। वो उस अपार्टमेंट में बहुत खुश है और अपने फादर को उसका ख्याल रखने का कहकर वहाँ से बाहर आ जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चैन का थैंक्स भी करती है कि अगर वो ना होता तो शायद वो इस सिचुएशन को इतने अच्छे से हैंडल ना करती। मगर उसे बहुत अच्छा लगा कि उसने स्टेप मॉम के साथ अच्छे से बहस की और चैन को साथ में बता देती है कि जब से उसके फादर की दूसरी शादी हुई उसका उस घर में आने का दिल नहीं किया, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके फादर की पर्सनल लाइफ में इश्यूज आए। देन यहाँ पर बाहर चैन कहता है कि मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा वक्त बिताया है, लेकिन इस जगह से मेरी बहुत बुरी यादें भी हैं। क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे यहाँ सबके सामने कितनी बुरी तरह रिजेक्ट किया था, कि सब लोग मुझ पर कितना लंबा अरसा हंसते रहे। उसके बाद मैं यहाँ आया ही नहीं क्योंकि लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। क्लियरली नजर आ रहा होता है कि चैन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और यहाँ पर वो उसे गुस्से से बात कर रहा होता है कि जानजी तो डरने लग जाती है, वो थोड़ा पीछे होने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम मुझे हमेशा से अच्छे ट्रीट करती थी और मुझे लगता था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि तुम मुझे एक छोटे बच्चे की तरह लेती रही थी। लेकिन अब मैं तुम्हें क्लियरली बताना चाहता हूँ कि मैं वो 16 साल का बच्चा नहीं हूँ, बल्कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और अपने फैसले कर सकता हूँ। एंड आगे बढ़ के उसे किस करने लगता है तो वो उसे जोर से धक्का देती है। तो वो उसे कहता है कि तुम अब भी मुझे छोटा बच्चा समझ रही हो, ये देखो मेरे 6 पैक्स निकल चुके हैं और मेरी हाइट भी तुम जितनी ही है, लेकिन तुम्हें पता नहीं ये सब नजर क्यों नहीं आता। जिस पर जानजी कहती है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हें बच्चा समझ रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन हाँ मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों एक फ्रेंड की तरह रहें। क्या मैं तुम्हें अपना फ्रेंड कंसिडर कर सकती हूँ? और अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वो मजाक से उसे हाथ नहीं मिलाता तो वो बहुत गुस्से में उसके पीछे भागने लग जाती है और इस तरह यूं उनका न्यू रिलेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद हम जानजी को देखते हैं वो सक्सेसफुली बेकिंग कर रही होती है एंड उसके बनाए गए केक काफी अच्छे से सेल आउट हो रहे होते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि बेकरी में कुछ लेफ्ट ओवर बचे हुए होते हैं जिसे जानजी यूज करने लगती है, लेकिन शॉप ओनर की वाइफ उसे ये करने से मना करती है। लेकिन जानजी उससे कहती है कि इस लेफ्ट ओवर के हम बिस्किट्स बना सकते हैं, लेकिन वो उसे साफ मना कर लेती है कि इससे अगर वो ना बिके तो उसका बजट लो हो जाएगा और उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जानजी उन्हें चैलेंज करती है कि वो इन बिस्किट्स को बेच के दिखाएगी और अगर ना बिके तो वो ये सारे खुद ही खरीद लेगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे ये बिस्किट्स बनाने देती है और इतने में हम देखते हैं कि कुछ कस्टमर्स आते हैं और उन्हें वो बिस्किट्स के डिजाइन बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बिस्किट्स तो बहुत से लोग ले रहे होते हैं और सबको उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। शॉप ओनर वाइफ इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर उसका हस्बैंड आके उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाता है और जान जिससे काफी क्लोज होने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हमें काफी प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन शॉप ओनर वाइफ को ये क्लियरली बहुत बुरा लग रहा होता है, वो काफी जेलस हो रही होती है। ये चीज जानजी भी नोटिस कर लेती है। अब जानजी को ये सब कुछ ऑकवर्ड लग रहा होता है, उसे पता होता है कि वो सिंगल है और इसी वजह से शॉप ओनर वाइफ जेलस हो रही है। तो वो सोचती है कि अगर वो ये शो कर दे कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है तो शायद इन फ्यूचर उसके लिए जॉब में कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस चीज के लिए चन को कॉल लगा लेती है और उसे अपना बॉयफ्रेंड कह रही होती है। चन तो यहाँ मीटिंग में होता है, वो ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जानची उससे कह रही होती है कि क्या वो आज उसे पिक करने आएगा। ये चीज सुनकर चन तो हैरान हो जाता है और उस कैफे में चला जाता है। चन जैसे ही जाता है तो जानची ये एक्ट करती है जैसे वो दोनों काफी क्लोज हैं, उसकी जाके साथ में खड़ी हो जाती है और शॉप ओनर वाइफ को शो कर देती है कि वो तो ऑलरेडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। वो उसे पूछने लग जाती है कि तुम्हारा तो एक सन भी है, तो वो उसे कहती है कि हाँ, लेकिन वो अब भी सिंगल नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड है। और चन भी सबके आगे शो कर देता है। यहाँ पर उसका हस्बैंड और वाइफ दोनों बहुत हैरान हो रहे होते हैं कि हम तो इसे सिंगल समझ रहे थे और हस्बैंड बोलता है कि इसका बॉयफ्रेंड तो काफी रिच लग रहा है और अगर जानजी इसी तरह हमारे शॉप में काम करती रहेगी तो हमें इसे काफी प्रॉफिट होगा। अब बाहर आकर चैन उसे कहता है कि हम बाहर आ चुके हैं, तुम अब मेरा हाथ छोड़ सकती हो। तो उसका हाथ छोड़ देती है। तो वो उसे पूछने लग जाता है। तो वो उसे बताती है कि एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी वाइफ मुझसे काफी जेलस हो रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि काम पर कोई मसला आए। तो वो हैरान होता है और कहता है इसका मतलब तुमने अभी मुझे यूज किया और तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन मुझे सोसाइटी का भी पता है यहाँ पर एक विडो को किस तरह ट्रीट किया जाता है। अगर मैं उसकी वाइफ की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर ना करती तो मेरे लिए जॉब में काफी प्रॉब्लम हो सकती थी और मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहती हूँ ताकि अपने सन की देखभाल कर सकूँ। वो उसे कहता है तुम कहीं और भी जॉब ढूंढ
ढूंढ सकती हो। वो उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी आसानी से जॉब मिल जाए। वो उसे कहता है मैं तुम्हें जॉब दिला देता हूँ, लेकिन वो उसे कहती है कि मुझे किसी का भी एहसान नहीं चाहिए, मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ अपने दम पे करना चाहती हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जानजी को एक कॉल आती है जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि काय जब घर आ रहा होता है तो वो चेन से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जानजी का मूड काफी ऑफ होता है तो वो उसे गुस्से से अपने अपार्टमेंट में बुलाती है। चेन ये नोटिस कर लेता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि काय ने स्कूल में कुछ किया था जिसकी वजह से अब जानजी उससे बहुत ज्यादा डांट रही होती है, लेकिन काय उसे कुछ भी इस बारे में बात नहीं कर रहा होता है, जिससे जानजी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब जब वो उसके रूम में जाती है तो वो देखती है कि उसने कुछ नोट्स पे भी राइट किया हुआ था और उसके रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया था। काय बहुत गुस्सा कर रहा होता है तो जानजी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, लेकिन वो उससे साफ कह देता है कि आप कभी नहीं समझोगी। अब वो काफी परेशान होती है। और दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं, वो काफी बेचैन होता है। वो जानजी के बारे में सोच रहा होता है बात लेते हुए कि मैं आखिर उस लड़की को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, और आज जब वो मेरे इतने क्लोज हुई थी तब से मैं इतना बेचैन क्यों हूँ। एंड देन वो टेरेस पे जाता है तो वहाँ पे वो जानजी को देखता है जो काफी परेशान थी। तो वो उसे कहता है कि तुम काफी परेशान लग रही हो, क्या हुआ है। तो वो अपने बारे में उसे बताने लगती है। ये टाइम उन दोनों के टॉक का बन गया था जिसमें जानजी उससे अपनी प्रॉब्लम्स बताया करती थी। यहाँ पर वो उसे बता देती है कि किस तरह आज काय के स्कूल से कॉल आई, वो कुछ वियर्ड एक्ट कर रहा है। तो वो कहता है कि वो 10 इयर्स का हो चुका है, इस एज में ऐसा एक्ट करना नॉर्मल है और बॉयज गर्ल्स से कुछ डिफरेंट होते हैं। तो वो उसके पास आ जाती है और कहती है कि इसका मतलब तुमने भी कुछ डिफरेंट फील किया था, तुम काय के एज में क्या फील करते थे, तुम मुझे बताओ ताकि मैं उससे इस बारे में बात कर सकूं। वो कहता है कि मैं खुद काय से बात कर लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि आज काय को पिक करने के लिए खुद चैन गया था। वो सोचता है कि वो काय से बात करेगा तो वो शायद अच्छा फील करे, और वो काय को अपने साथ अपने ही अपार्टमेंट में ले आता है जहाँ पर वो उसके साथ गेम्स खेलता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। काय उसके साथ काफी फ्रेंडली हो चुका था। अब वो उससे अपने बारे में बताता है कि किस तरह उसके फादर से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उसके फादर मदर की डिवोर्स हो चुकी थी और उसका फादर उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं किया करता था। एंड वो उसे उसकी मॉम के बारे में बताता है कि उसकी मॉम ने कितनी स्ट्रगल की है। एंड उसके बाद जब वो काय से बात कर रहा होता है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें फ्लैशबैक में चेन की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि जांग जी उसकी ट्यूटर थी। एंड जब वो सैड रहता था तो वो उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती थी। वो उसके नेबर में रहती थी। एक दफा जब उसका फादर घर में लड़ रहा था तो ये शोर सुन के जांग जी वहाँ पर आ चुकी थी। एंड उसने आकर अपने स्टूडेंट यानी कि चेन को उनसे प्रोटेक्ट किया था। इस बात से चेन काफी इमोशनल हो गया था। जांग जी ने उसे बताया था कि वो चेन को बहुत लाइक करती है क्योंकि वो अपने जितने भी स्टूडेंट से मिली है उनमें वो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट है। इसके अलावा जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने टूटता हुआ तारा देखा था। एंड जांग जी ने अपनी विश मांगी थी और चेन ने भी, और वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे। लेकिन चेन उसे मन ही मन में पसंद करने लगा था और इसीलिए वो बहुत मेहनत कर रहा था। अब यहाँ पर जब वो काय के साथ होता है तो प्रेजेंट में अब जियांग जी वहाँ पर आ जाती है और यहाँ हमें क्लियर नजर आता है कि चेन अब भी जियांग जी को बहुत लाइक करता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जियांग जी अपने सन के लिए एक डिलीशियस मील बनाती है और यहाँ पर वो देख पाती है कि उसका सन उससे बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है। एंड वो फौरन समझ जाती है कि ये सब कुछ चेन की वजह से हुआ है कि उसने उसे समझाया है। इस बात से वो काफी खुश होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि चेन ने कंपनी का वर्क भी करना होता है, लेकिन वो बार में जाके वो वर्क किया करता है। तो उसका फ्रेंड उसके पास आता है एंड उससे पूछने लग जाता है कि तुम अब भी उस लड़की को बहुत पसंद करते हो ना। यहाँ पे उसे जांग जी का मैसेज भी आता है। वो उसे अपने घर पर इनवाइट कर रही होती है। इस मैसेज से वो काफी खुश हो जाता है। अब वो अपने फ्रेंड से एडवाइस ले रहा होता है और पूछ रहा होता है क्या जांग जी उसे पसंद करेगी, लेकिन उसका फ्रेंड उसे साफ कह देता है कि उसे ऐसा नहीं लगता है। वो अपने फ्रेंड को बताता है कि वो जांग जी से कितना प्यार करता है। जब वो स्ट्रगल कर रही होती है तो उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। अब यहाँ पर चेन जांग जी के पास जाता है क्योंकि उसने उसे इनवाइट किया था। वो उसे अंदर आने का कहती है तो उसकी नजर केक पे पड़ती है जो कि उसने अपने सन के लिए बनाया था और उस पे वो फाउंटेन डिजाइन अपना देखकर गेमिंग स्टाइल में काफी इंप्रेस होता है एंड उसकी पिक्चर ले लेता है एंड उसे पोस्ट कर लेता है। सब लोग बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जांग जी जब उसके पास आती है तो चेन सोच रहा होता है कि पता नहीं वो उससे क्या बात करेगी, लेकिन वो तो उसे एक कार्ड देती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसके सन के साथ स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जा सकता है क्योंकि उसे किसी की हेल्प की जरूरत है। और उसे लग रहा है कि चेन से वो काफी क्लोज हो चुका है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, जिसपे वो बहुत खुश होती है। एंड साथ में वो उसे ये कहती है कि उसकी वजह से उसने अपने सन में काफी चेंजिंग्स देखी है और वो चाहती है कि वो उसके साथ ऐसा ही बिहेव करे। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे इतने मजे मजे के केक बना के अपने हाथों से खिलाती रहोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। साथ में वो उसे ये भी बताता है कि किस तरह सब लोग उस केक की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और इस केक के बारे में पूछ रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि तुम काफी टैलेंटेड हो। वो उसे आइडिया देता है कि तुम अपने बेकिंग के प्रोसेस को रिकॉर्ड कर लिया करो और उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दो। इस तरह तुम्हारे केक ऑनलाइन भी ऑर्डर पर जाया करेंगे और इस तरह तुम्हें अपनी बेकरी बनाने का मौका मिलेगा। इस बात से जांग जी बहुत ज्यादा खुश
खुश हो जाती है एंड यहाँ पर अब वो अपने सन के साथ मिलकर वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो केक के बहुत अच्छे डिजाइन बनाती है और अब उसे क्विकली सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स मिल रहे होते हैं। वो बहुत खुश होती है और चेन का भी थैंक्स कर रही होती है, लेकिन चेन किसी और बात में इंटरेस्टेड होता है। वो सोच रहा होता है कि शायद जान जी को वो पसंद आ जाए और वो उससे इस बारे में बताए, लेकिन जान जी उससे कुछ नहीं कहती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जान जी जब वीडियो एडिट कर रही होती है तो उसका सन उसके लिए काफी परेशान होता है और उसे कहता है कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हो। तो वो कहती है कि हमारी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी मदर इन लॉ को विजिट करने के लिए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे उसकी सिस्टर इन लॉ मिल जाती है और वो उसे साफ कहती है कि तुम्हें यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है, मेरी मॉम को तुम्हें देखकर परेशानी हो सकती है। साथ में वो उसे ये भी ताना देने लग जाती है जब वो जान जी को खुश देखती है। वो उसे कहती है कि मेरे ब्रदर की मौत हुई है, लेकिन तुम तो बहुत खुश दिखाई दे रही हो, तुम तो एक विडो लग भी नहीं रही हो। जान जी चुप करके पहले तो उसकी सारी बात सुनती है, फिर आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने सफर नहीं किया, मुझे बहुत ज्यादा गम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उदास रहूं और अपने आप को कमरे में बंद कर लूं। मेरे पर एक सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस वक्त तुम कहाँ थी जब मॉम की तबीयत खराब हो चुकी थी? मैंने विला बेच दिया उनकी ट्रीटमेंट की वजह से, और जो तुम्हारे ब्रदर ने डेप्ट लिया था वो भी मुझे देना पड़ा, लेकिन मैंने तुम लोगों को कभी भी कंप्लेंट्स नहीं की। लेकिन अब जब मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके आगे बढ़ रही हूँ तो मेरी सक्सेस देखकर तुमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम मुझसे जेलस हो रही हो। ये कहकर वो वहाँ से जा ही रही होती है कि उसे स्कूल से कॉल आती है और टीचर बताती है कि तुम्हारा सन रोबोटिक्स में बहुत अच्छा है, लेकिन वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा। तो फिर वो अपने सन से बात करती है। यहाँ उनकी बातों से हमें अंदाजा होता है कि उसका सन उसकी स्ट्रगल देखकर काफी परेशान होता है। वो कहता है कि इस क्लास के लिए काफी फीस लगेगा और वो अपनी मॉम को और ज्यादा स्ट्रगल करने के लिए नहीं मजबूर कर सकता है। उसकी मॉम को पता था कि ये उसका पैशन है, तो वो उसे झूठ बोल देती है कि उसके पास कुछ अमाउंट है तो वो ये फीस दे देगी। लेकिन उसके बाद वो काफी परेशान होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। उसकी नजर अपने एक ब्रांडेड बैग पे पड़ती है तो वो सोचती है कि उसे इसे बेचने की बात करनी चाहिए और ऑनलाइन उसे सेल पे लगा लेती है। तो उसकी फ्रेंड उससे कांटेक्ट करती है कि वो ये बैग लेना चाहती है क्योंकि उसकी फ्रेंड को पहले भी ये बैग बहुत ज्यादा पसंद था। अब यहाँ पे जान जी उसे इस बैग के बारे में बात करती है कि वो इसे सेल करना चाहती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चेन भी वहाँ पर ही होता है और वो उनकी कन्वर्सेशन को सुन रहा होता है, जहाँ पर वो उसे बातें सुनाने लग जाती है कि तुम्हारे हालात क्या इतने खराब हो गए हैं कि तुम्हें बैग्स को बेचना पड़ रहा है। और उसे कहती है कि जब तुम्हारा हस्बैंड जिंदा था तो तुम्हें ये स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और उसे बेचारी कह रही होती है, साथ में उसे मशवरा देती है कि उसका एक कजन है जिसकी शादी हो चुकी है और उसके बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं, उसकी वाइफ मर चुकी है लेकिन वो काफी ओल्ड एज है। तो वो उससे कहती है कि तुम उससे शादी कर लो, इस तरह तुम्हें इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी और इस तरह बैग को बेचना नहीं पड़ेगा। ये बातें सुनकर जांग जी को तो बहुत बुरा लगने लग जाता है कि उसकी खुद की क्लोज फ्रेंड उसके बारे में क्या सोचती है, लेकिन वो उसे अच्छा से रिप्लाई करके वहाँ से चली जाती है। इतने में उसकी नजर बाहर चैन पे पड़ती है जो बहाना बना रहा होता है और ये शो कर रहा होता है कि ये कोइंसिडेंट था। अब बाहर आके वो कहती है कि मुझे किसी की भी बातें अफेक्ट नहीं कर सकती हैं। चैन उसे बहुत गौर से देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। उसके बाद वो उसे अपने साथ राइड पे लेकर जाता है एंड उसे कहीं लेकर जाता है जो कि ग्रेवयार्ड होती है और वहाँ पर वो उसको हस्बैंड के ग्रेव के पास लेकर जाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने अपने हस्बैंड को सही से गुड बाय नहीं कहा है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही हो, जबकि अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है या तुम सैड फील करती हो तो तुम्हें अपने इमोशंस को अपने दिल में नहीं छुपाना चाहिए। अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें अच्छे से रो लेना चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हें अभी तक ये मौका नहीं मिला। तो यहाँ पर हम जांग जी को देखते हैं कि वो बहुत रो रही होती है और वो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि अपने हस्बैंड की मौत के बाद उसे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली थी। वो काफी स्ट्रगल देख रही थी। वो याद करती है कि जब थोड़ी सी बारिश भी होने लगती थी तो वो कितना डरती थी और अपने हस्बैंड के बगैर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाती थी, लेकिन अब वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई। उसके बाद हम देखते हैं कि चैन उसे समझाता है कि उसे अपने मन की बात भी सुननी चाहिए, इतनी ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है कि वो बाइक राइड करना चाहती है एंड चैन को पीछे बिठाकर खुद बाइक राइड करती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उसे एक मैसेज आता है, उसका हैंडबैग बहुत अच्छी प्राइस पे सेल हो चुका होता है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है, ये बात आकर वो चैन को बताती है तो चैन बहुत खुश होता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है वो बैग किसी और ने नहीं बल्कि चैन ने ही खरीदा था और हमें यूँ पता चलता है कि वो पर्सनली उसकी हेल्प कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि काय ने कहीं जाना होता है स्कूल के ट्रिप के साथ, तो वो उसे गुड बाय कर रही होती है। उसके बाद उसके फादर की उसे कॉल आती है। वो उसे बताता है कि उसकी वही कजन जीन जिसने उसे कंपनी में जॉब नहीं करने दी थी, उसकी शादी है और एक बहुत ही रिच फैमिली में उसकी शादी हो रही है। तो वो उसे कहता है कि मैं उसकी मैरिज अटेंड नहीं कर पाऊंगा लेकिन तुम्हें उसकी मैरिज को अटेंड करना है। उसे उस पर बहुत तो गुस्सा होता है कि उसने उसे खुद इनवाइट तो नहीं किया। तो वो समझ जाती है कि वो उससे काफी एम्बैरेस्ड थी लास्ट टाइम उसने उसके साथ जो किया था, इसलिए वो उसे इनवाइट नहीं करेगी। तो वो वहाँ ही फैसला कर लेती है कि वो उसकी शादी जरूर अटेंड करेगी और उसके बाद वो अपने क्लॉथ्स और शूज को सिलेक्ट कर रही होती है कि उसे कौन से पहनने चाहिए। इतने में पीछे से चैन आ जाता है, वो गिरने
लगती है। वो उसे पकड़ लेता है तो वो उसे दूर होने लगती है। तो वो बताती है कि काय पूरे 1 वीक के लिए ट्रिप पे गया हुआ है। चैन यहाँ उसे रेड शूज देता है और उसे कहता है कि अगर तुम ये पहनोगी तो अच्छा लगेगा। तो वो उसे ग्रीन वाले शूज भी दिखाती है, लेकिन वो उसे रेड पहनने को ही कहता है और उसका कहना मानकर शूज पहनने लगती है। एंड उसके बाद अच्छा सा ड्रेस पहनकर वो वेडिंग में चली जाती है ताकि वो उसकी कजन को दिखा सके कि उसकी बातों से उसे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था और ना ही वो स्ट्रगलफुल लाइफ देख रही है जैसा कि वो चाहती थी। देन यहाँ पर जान जी को देखकर उसकी कजन बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। जान जी काफी कॉन्फिडेंट और प्रिटी लग रही होती है। वो आगे बढ़ते ही अपनी कजन को कहती है कि हम दोनों का रिलेशन तो बहुत अच्छा रहा है, तो तुमने मुझे अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। और साथ में वो उसे काफी ज्यादा अमाउंट भी देती है, जिसे सुनकर वो तो हैरान हो जाती है क्योंकि जान जी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उससे लगे कि वो एक स्ट्रगलफुल लाइफ देख रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो इनविटेशन चैन को भी मिला होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि उस वेडिंग पर एक आंटी होती है और वो ओल्ड आंटी जांग जी को देखकर उसे अपने साथ बैठने का कहती है और उसे कहती है कि तुम्हें फ्रंट पे बैठने की जरूरत नहीं है, तुम एक विडो हो। और उसे बार बार जता रही होती है क्योंकि वो खुद भी एक विडो होती है और उसने अपनी लाइफ इसी तरह गुजारी थी और वो चाहती है कि जान जी भी सब में प्रोमिनेंट ना दिखाई दे। और वो उसके ड्रेस को देखकर भी बहुत हैरान हो रही होती है। जान जी को कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा होता है क्योंकि वो उसे जता रही होती है जैसे उसने कोई बहुत ही बड़ा पाप कर लिया हो। एनीवेज यहाँ पर चैन भी आ जाता है एंड यहाँ पर ब्राइड एंड ग्रूम चैन को देखकर तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो ग्रूम होता है वो चैन का अच्छा फ्रेंड रह चुका होता है एंड वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन यहाँ पर चैन को ऑलरेडी पता था ये वही जीन कजन है जिसने जान जी का दिल दुखाया था। जान जी ने उसे बताया था और उसी के साथ उसने प्लानिंग की थी कि वो किस तरह एटीट्यूड से जाएगी। तो अभी वो उससे बात करने की काफी कोशिश कर रही होती है क्योंकि चैन तो एक बहुत ही रिच पर्सन होता है और जीन इसी तरह की लालची लड़की थी। एनीवेज लेकिन वो उसे भाव नहीं देता है और उसकी इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे सबने डांस करना होता है, सब कपल्स डांस करने लग जाते हैं स्टेज पर। जान जी बस उन्हें देखती ही रह जाती है। इतने में वहाँ पर चैन आता है और उसे कहता है कि ये ब्यूटीफुल गर्ल मेरे साथ डांस करेगी। तो वो ओल्ड आंटी फौरन कहने लग जाती है कि वो एक विडो है, वो डांस कैसे कर सकती है, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जान जी को उसकी बातों से बहुत ही चिढ़ चढ़ती है और वो फौरन से चैन का हाथ पकड़ लेती है। चैन उसे अपने साथ स्टेज पे ले जाता है। तो यहाँ पे जीन के भी होश उड़ने लग जाते हैं कि ये रिच पर्सन जान जी के साथ क्या करा है। एंड देन डांस करते वक्त वो जान जी को कहने लग जाता है कि तुम्हें किसी की भी परवाह करने की जरूरत नहीं है, तुम भूल जाओ कि आज तुम्हें कोई देख रहा है, तुमने अपनी हाई हील्स पहनी हुई है और तुम्हें पूरा हक है खुश रहने का। अब यहाँ पे जान जी को भी याद आ रहा होता है कि चैन को तो डांस करना उसी ने सिखाया था, प्रॉम नाइट के लिए उसी ने उसे मनाया था कि उसे जाना चाहिए और इसमें उसने उसे डांस करना भी सिखाया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग जान जी पर बातें बनाने लग जाते हैं कि ये एक वीडियो होकर किसी सिंगल पर्सन के साथ इस तरह डांस कैसे कर सकती है, इसे शर्म आनी चाहिए। लेकिन वो उसे साफ कह देता है कि किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जलने दो और तुम अपना एंजॉय करो। जान जी को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और वो खूब एंजॉय करती है और एंजॉय करने के बाद वो लोग घर पर आते हैं। नजर आ रहा होता है कि जान जी कितनी खुश है और कितनी फ्रेश दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर आते ही उसे पता चलता है कि उसका लॉक खराब हो चुका है। तो यहाँ पे जान जी काफी परेशान हो जाती है। चैन उसे कहता है कि तुम मेरे घर पे रह सकती हो, तो वो चैन के घर पर चली जाती है। एंड यहाँ पर चैन उसे गेम्स दिखा रहा होता है कि काय को कौन सी गेम्स पसंद है। जान जी वो गेम्स को देख रही होती है लेकिन वो उसके काफी क्लोज हो रही होती है लेकिन खुद को संभालती है। उसके बाद बातों ही बातों में चैन उसे अपनी रिजेक्शन वाली बात दोबारा से याद दिलाता है और कहता है कि तुमने मुझे कितनी बुरी तरह रिजेक्ट किया था, मैं वो बात भूल नहीं सकता हूँ, मैं वो डिजर्व नहीं करता। जहाँ पर जान जी उससे समझाने की कोशिश करती है कि उसने बहुत ही गलत टाइम पर उसे प्रपोज किया था। वैसे तो वो उसे शायद उस प्रपोजल का कभी भी यस ना करती क्योंकि वो उससे उम्र में काफी छोटा था और वो उसकी ट्यूटर थी, लेकिन वो उसे इस तरह बुरे तरीके से रिजेक्ट भी नहीं करना चाहती थी जिसका उसे बाद में पछतावा भी हुआ था। वो उसे बताती है कि जब उसकी मॉम चली गई थी तो जाने से पहले वो उसे एक फ्लावर पॉट देकर गई थी ताकि वो कभी भी दुखी ना रहे। अपनी मॉम के गुजर जाने के बाद वो काफी दुखी हो चुकी थी और वो फ्लावर पॉट ही उसकी लास्ट होप था। लेकिन उसके डैड ने फौरन दूसरी शादी कर ली और वो उसकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड थी और ये बात जान जी को बहुत बुरी लगी थी क्योंकि वो अभी सदमे में थी और डैड ने फौरन शादी कर ली थी। उसके बाद उसकी मॉम की वजह से वो प्लांट डाई हो चुका था जिसकी वजह से उसने जाके अपने फादर से शिकायत की थी। लेकिन उसके फादर ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया था और उसकी स्टेप मॉम को डिफेंड किया था और उसे कहा था कि इसकी जगह नया वाला फ्लावर आ जाएगा और उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था कि वो इतनी छोटी चीजों को लेकर सीरियस ना हो, वो बड़ी हो चुकी है। उसे बहुत गुस्सा आया था कि उसकी फीलिंग्स को इस घर में कोई भी नहीं समझता है। मॉम के जाने के बाद वो काफी अकेला महसूस करती थी एंड वो इसी गुस्से में वहाँ से जा रही थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दुख था कि उसकी मॉम जो उसके लिए छोड़ के गई थी वो उसे खो रही थी। इतने में बाहर चैन ने उसे अपनी फीलिंग्स को बताया था। उसे बहुत गुस्सा आया था और उसने कहा था कि मुझे फ्लावर्स अच्छे नहीं लगते हैं और वहाँ से चली गई थी। तो वो उसे अब इस बारे में सॉरी कर रही होती है कि मुझे तुम्हें ये सब कुछ क्लियर करना चाहिए था और वो उसे बताती है कि उसके बाद में तुम्हारे पास क्लियर करने भी आई थी लेकिन तुम जा चुके थे। तो वो उसे कहता है कि पूरा टाउन मुझ पे हंसता
था और मुझसे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो वो कहती है कि मुझे कुछ प्यास लग रही है और वो किचन में चली जाती है। चन समझ जाता है कि अब वो एक्सपोज हो जाएगा एंड यहाँ पर यही होता है। जियांग जी जाके उसका पर्स देख लेती है और वो हैरान हो जाती है कि बायर और कोई नहीं था बल्कि चन था। तो वो उसे पूछने लग जाती है, इसका मतलब मेरा पर्स तुमने खरीदा? तो वो उससे कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, एक्चुअल में मैंने अपने फ्रेंड को भी गिफ्ट करना था। तो वो गुस्सा करने लग जाती है और उसे कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं बहुत खुश थी। वो उसे कहती है कि मैं ये अमाउंट तुम्हें वापस कर दूंगी। तो वो उसे कहता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है और उसे कहता है कि तुम ये मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट समझो, क्योंकि जियांग जी ने मन बना लिया होता है कि वो अपना केक का ब्रांडिंग करना चाहती है। उसके लिए उसे वैसे भी अमाउंट की जरूरत थी। अब यहाँ पे उसे केक के काफी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। तो एक बार में केक का ऑर्डर आता है, वो बार और किसी का नहीं होता बल्कि चैन का होता है। वो देखते ही समझ जाती है, सबको केक का डिजाइन बहुत पसंद आता है और वो वहाँ चैन को देख रही होती है और उसका थैंक्स करती है। तो वो उसे कहती है तुमने आखिर फिर से मेरी हेल्प की। तो वो उसे कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, ये तो मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है। अगर तुम्हारे केक मशहूर हो जाएंगे तो इसका मुझे फायदा होगा। क्या तुम अपना वादा भूल चुकी हो? वहाँ पे वो दोनों बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। वहाँ पर बार भी एक लड़की जो कि चैन की काफी क्लोज फ्रेंड थी, उसे कुछ क्लोज हो रही होती है। तो क्लियरली नजर आ रहा होता है कि जियांग जी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो काफी जेलस दिखाई दे रही होती है और उसे पूछ ही लेती है कि क्या तुम्हारी काफी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं? उनमें से ये एक है? जिसपे वो उसे कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, जो लड़कियां तुमने मेरे घर पर देखी थी वो तो सब बार में काम करने आती थी। वो मुझसे जॉब के लिए मिलने आती थी और मैं उन्हें सिलेक्ट करता था। ये सब ऑडिशन देने आते थे। लेकिन यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा होता है कि जियांग जी काफी जेलस हो रही होती है। उसे खुद भी अपनी फीलिंग समझ नहीं आ रही होती। पहले तो वो ये समझती थी कि वो चैन को पसंद नहीं करती है, लेकिन अब चैन को किसी के साथ इतना क्लोज दिखकर उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। वो वहाँ से जा रही होती है और यहाँ पर चैन भी अब उसकी फीलिंग्स को समझ जाता है एंड उसे रोक के समझाने लगता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, हर मर्द एक जैसा नहीं होता है। मैंने तुमसे प्यार किया था। तो यहाँ पर वो अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है कि इतने में बार में सारी लाइट्स चैन और जियांग जी की तरफ हो जाती हैं। तो सब लोग उन्हें डिमांड करने लगते हैं और मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि शायद ये कपल है और सब ऑडियंस किस का कहने लग जाती है। अब यहाँ पे हम चैन को देखते हैं, वो कुछ सोचे समझे बगैर आगे बढ़ता है उसे किस करने के लिए, लेकिन जियांग जी उसे किस नहीं करने देती है। तो वो ड्रिंक कर लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग जी ने केक डिलीवर करना होता है नेक्स्ट डे, लेकिन वो काफी लेट हो चुकी होती है। इतने में वहाँ पर चैन आ जाता है और उसे कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। अब जियांग जी जिससे अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ समझ आ चुका होता है, वो उसे थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन चैन तो उसे अपने बहुत ही क्लोज बिठा देता है। उसके बाद वो बाहर आके उसका थैंक्स करती है। उसके बाद वो केक डिलीवर करने जब अंदर जाती है तो वहाँ पर वो ये देखकर हैरान हो जाती है, वो सब वही गर्ल ग्रुप गैंग था और यही वो ही उसकी क्लोज फ्रेंड थी जिसने लास्ट टाइम उसे ह्यूमिलेट किया था बैग की सेल को लेकर। तो वो उसे देखकर काफी परेशान होने लग जाती है क्योंकि वो काफी रिच गर्ल्स के साथ बैठी होती है। और यहाँ पर चैन भी समझ जाता है कि वो जियांग जी को नीचा दिखाने के लिए उसने केक ऑर्डर किया है। उसके बाद जियांग जी जैसे तैसे करके आगे जाती है तो वो उसकी इंसल्ट करने लग जाती है कि तुम्हारे हालात इतने बुरे हो गए हैं कि तुम अब केक सेल कर रही हो। तुम्हारा हस्बैंड जब जिंदा था तो तुम्हारे हाथ कितने प्यारे थे और अब देखो तुम्हारा कितना बुरा हाल हो गया है। और उसे बेचारी कहकर महसूस करा रही होती है। लेकिन जियांग जी यहाँ पे फैसला करती है कि वो स्ट्रांग रहेगी। वो उनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती है और वो लड़की उसे ऑर्डर करने लग जाती है कि तुम हमें सर्व भी करो। तो वो उन्हें बहुत ही प्यार से सर्व करती है और अपने केक के बारे में बताने लगती है। तो उसकी फ्रेंड उसके केक की बहुत तारीफ करती है। तो यहाँ पे जियांग जी उन्हें एक ऑफर रखती है। वो उन्हें कहती है कि वो उसे मेंबरशिप कार्ड प्रमोशन में हेल्प कर सकते हैं और इस तरह उसकी फ्रेंड को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उन सबके सामने यही शो करना होता है कि वो बहुत रिच है और ये चीजें उसके लिए मायने नहीं रखती हैं। और एक केक के सिंगल प्राइस की बजाय वो उससे 3 गुना ज्यादा प्राइस ले लेती है, यानी कि वो बहुत ही स्वीट रिवेंज उससे लेती है कि नेक्स्ट टाइम वो उससे नीचा दिखाने की कोशिश भी ना करे। अब सबके सामने उसे ये अमाउंट देनी पड़ती है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चैन जियांग जी की उस फ्रेंड को देख लेता है और उसके हस्बैंड को भी, और उसे पता होता है कि ये तो उसके ऑफिस का एम्प्लॉय है। वो इस बारे में कंफर्म करता है। देन वो अपने ऑफिस में जाता है और जाकर उसे फायर कर देता है और उसकी वजह सिर्फ जियांग जी होती है क्योंकि वो उसकी वाइफ को नीचा दिखाना चाहता है। एनीवेज जियांग जी उन सबके सामने तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनी रहती है, लेकिन घर आके उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। उसके बाद लाइट चली जाती है तो यहाँ पर वो चैन को कॉल लगाती है और उसे इसकी वजह पूछती है। क्योंकि काफी अंधेरा हो चुका था तो चैन उसके पास हेल्प करने के लिए आया था, इन सब चीजों को चेक कर रहा होता है। और जब वो उसकी हेल्प कर रही होती है तो वो उसकी काफी क्लोज आ जाती है। तो वो देख पा रहा होता है कि वो उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, तो वो जाने लगता है। तो उसे याद आता है कि उसने अपने फ्रेंड को कहा था कि वो जियांग जी को बहुत पसंद करता है और उसे कन्फेस करना चाहता है क्योंकि वो उसे और
स्ट्रगल करता नहीं देख पा रहा है। यही सोच के वो आगे बढ़ता है और जियांग जी को किस करने लग जाता है। जियांग जी पहले तो शॉक्ड होती है, लेकिन फिर वो खुद को नहीं रोक पाती एंड वो दोनों किस ही कर रहे होते हैं। कितने में लाइट आ जाती है। अब जियांग जी को जब होश आता है तो वो चेन को जल्दी से अपने अपार्टमेंट से निकाल देती है और खुद परेशान होने लगती है कि ये मुझसे क्या हुआ। और यहाँ पर हम चेन को देखते हैं, वो तो अब डांस कर रहा होता है, वो बहुत खुश होता है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड को बुलवाता है। उसने काफी नेकलेस रखे हुए थे, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो उसमें से कौन सा चूज करे। तो उसका फ्रेंड हैरान हो जाता है कि क्या तुम उसे लेकर इतना सीरियस हो, तुम्हें अभी भी सोच लेना चाहिए। तो वो कहता है कि मैंने सोच लिया है और मुझे समझ आ गई है कि मैं जियांग जी के बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें फ्लावर्स देने चाहिए। तो वो उसे कहता है कि फ्लावर्स के साथ मेरी अच्छी मेमोरी नहीं है, मैं उसे स्पेशल प्रपोज करना चाहता हूँ, उसे दिखाना चाहता हूँ और उसे सब बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। अब यहाँ पे वो रेडी होके जियांग जी के वेट पे खड़ा होता है, लेकिन इतने में वहाँ पे काय भी आ जाता है। काय उसे देखकर काफी एक्साइटेड होता है, लेकिन जियांग जी उसे अवॉइड कर रही होती है। उस किस की वजह से वो काफी शर्मिंदा होती है। काय उसे देखकर कहता है कि अंकल आज आप इतने रेडी हो, ऐसा लग रहा है कि आपकी वेडिंग है। यहाँ पर जियांग जी उसे ऐसा कहने से रोकती है और वो सोचता है कि अब उसे फिलहाल के लिए इस प्लान को पोस्टपोन करना चाहिए और उसे प्रपोज नहीं करता है एनीवेज, क्योंकि लास्ट टाइम भी उसका टाइमिंग ठीक नहीं था। अब यहाँ पर जब वो घर जा रहा होता है तो काय उसे कहता है कि मॉम ने बहुत मजे का डिनर की बनाया है, तो क्या आप हमें ज्वाइन करोगे। तो वो काय को मना नहीं करता। अब यहाँ पर वो किचन में उसके पास जा रहा होता है, लेकिन वो उसे अवॉइड कर रही होती है। तो वो उसे खुद से दूर रहने का कहती है और उसे कहती है कि अगर तुम इस तरह मेरे क्लोज आओगे तो शायद हम फ्रेंड्स भी ना रह सके। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, हम दोनों की किस हुई है, तुम कैसे कह सकती हो कि मैं ये बात भूल जाऊं और फ्रेंड बनने का नाटक करूं। और उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन वो उसे साफ कह देती है कि मेरे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो उसे कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन वो उसे मना कर देती है। तो वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। काय उसे जाता हुआ देखता है और वो पीछे नेकलेस छोड़ गया था। तो काय इस सिचुएशन को समझ जाता है और कहता है कि मॉम लगता है अंकल आपको पसंद करते हैं, ये देखो वो आपके लिए नेकलेस लेकर आए थे, लेकिन वो शायद आपको बता नहीं पाए। अब यहाँ पर जियांग जी को भी बहुत बुरा लगता है कि वो उसे फिर से प्रपोज करने आया था और उसके साथ इतना बुरा हुआ। तो यहाँ पे हम चेन को देखते हैं, वो ड्रिंक कर रहा होता है और यहाँ पे अब उसे एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाना होता है। काय और जियांग जी जब देखते हैं कि वो घर पर नहीं है, उन लोगों को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे जियांग जी को भी हम देख पाते हैं कि वो उसकी कमी फील कर रही होती है। टेरेस पे भी आके टहल रही होती है और कोई बाइक गुजरे तो वो उसे देख रही होती है, क्योंकि वो क्लियरली उसे मिस कर रही थी। अब उसका सन भी इस चीज को नोटिस करता है और मॉम से आके इस बारे में बात करता है और मॉम को साफ कह देता है कि वो डैड की जगह किसी को नहीं दे सकता है, लेकिन अगर मॉम अंकल को पसंद करती है तो उसे इस बात से एतराज नहीं है, क्योंकि अंकल बहुत अच्छे पर्सन है। लेकिन उसकी मॉम उससे कहती है कि वो दोबारा किसी को खोने से बहुत डरती है और यहाँ पर वो उसे बताती है कि वो केक कंपटीशन में फर्स्ट आना चाहती है। इस तरह वो अपनी बेकरी बनाएगी और उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी और इसके लिए वो चेन को भुलाने के लिए अपने कंपटीशन में और उसकी प्रिपरेशन में बहुत बिजी हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे किसी बार से केक का ऑर्डर आता है। वो उस बार में जाती है और वहाँ पर जियांग जी का नाम होता है और वहाँ पर चेन का नाम होता है। तो ये देखकर वो कुछ शॉक्ड होती है और पूछने लग जाती है कि क्या चेन इस बार का भी ऑनर है। ये नाम सुनकर एक लड़की आती है और कहती है कि क्या तुम चेन को जानती हो। तो वो उससे कहती है हाँ मैं उसकी नेबर हूँ। साथ में वो कहने लग जाती है कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो मुझे प्रेग्नेंट करके चला गया है और मुझसे कांटेक्ट भी नहीं करा है। जियांग जी परेशान होने लग जाती है और फिर चेन को कॉल लगाने लगती है। चेन वहाँ पर आ जाता है तो जियांग जी उसे गुस्से से देख रही होती है और जाके उसे मारने लग जाती है और कहती है कि तुम तो मुझे कहते थे तुम मुझे पसंद करते हो और यहाँ पे तुमने एक लड़की को प्रेग्नेंट किया हुआ है। वो ये बात सुन के हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उसे मारने लग जाती है। वो लड़की भी हैरान हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। इतने में उसका फ्रेंड वहाँ पे आ जाता है। एक्चुअल में वो लड़की जो प्रेग्नेंट थी वो उसकी फ्रेंड की वाइफ थी और उसे नेम से लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब यहाँ पर जब वो उन लोगों को देख लेती है और उसे क्लियर हो जाता है तो चैन उसे कहने लग जाता है कि ये बार मेरे फ्रेंड का है, लेकिन वो मेरे नेम को यूज कर रहा था और तुम मुझ पे शक करने लग गई। ऐसा लग रहा है कि शायद तुम जेलस हो रही थी। वो उसे कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहे बगैर चला गया था। इसके लिए वो माफी मांगता है और कहता है कि मैंने सब कुछ सोच लिया है कि मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा। किसी को इंतजार में छोड़ना ठीक नहीं होता है। यहाँ पर उसके फ्रेंड का और उसकी वाइफ का आपस में फाइट हुआ था, जिसकी वजह से उसका फ्रेंड उसे छोड़ के चला गया था। तो यहाँ पर वो अपनी स्टोरी सारी बता रहा होता है कि किस तरह अगर किसी को बताए बगैर जाया जाए तो अगला ये प्रेशर नहीं झेल सकता है। और उसे अब पता चला था कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, तो वो बहुत ज्यादा दुख में था और इसलिए दोबारा उसके पास जाना चाह रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं चैन ये बात सुन के बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि उसने जान जी के साथ अच्छा नहीं किया। वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही थी, उसे बताकर जाना चाहिए था। अब यहाँ पर इसलिए वो फौरन वापस उसके पास आया था और उससे अब वो सॉरी कर रहा होता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। अब यहाँ पे जान जी को ये भी पता चल चुका होता है कि वो कितना रिच पर्सन है। वो उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि मैं तुमसे एज में बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने ओल्ड एज तक तुम्हारे
साथ ही रहना पसंद करूंगा और मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अब यहाँ पे उनके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और उनका पैचअप हो चुका होता है। अब यहाँ पे जानजी कंपटीशन में फर्स्ट आई होती है जिसके लिए वो काफी खुश होती है और उसे कह रही होती है कि क्या तुम मेरे साथ कंपटीशन में चलोगे अवार्ड लेने के लिए। तो वो उसके साथ जाने के लिए रेडी होता है। अब यहाँ पर जानजी चन को देखती है, चन उसके क्लोज आता है तो वो उसे कहती है कि मैंने बहुत सोच लिया है और मुझे तुम्हारी कमी महसूस हुई और मैंने खुद से पूछा कि क्या मैं तुम्हारे बगैर रह सकूंगी, तो मुझे पता चला कि ऐसा शायद अब पॉसिबल नहीं है और मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करती हूँ। उसके बाद वो दोनों किस करने लग जाते हैं एंड उसके बाद अब जानजी सोच रही होती है कि लाइफ कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, हमें अपने आप पे यकीन रखना चाहिए एंड दूसरों की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। जो हमारे दिल की बात है उसी को सुनना चाहिए। एंड इस ब्यूटीफुल एंड के साथ हमारा ड्रामा भी एंड हो जाता है। तो आप लोगों को ये स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड की स्टोरी कैसी लगी? उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी क्योंकि इससे आपको काफी सीख भी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।